हवा में डर भरा हुआ था। पुराने पेड़ों पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह था कसाब का कब्रिस्तान, दिल्ली का भूतिया कब्रिस्तान। यह एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में छिपा हुआ था, जिसे लोग भूल चुके थे। स्थानीय लोग बेचैन आत्माओं के किस्से सुनाते थे। वे आधी रात को सिहरन पैदा करने वाली चीखों की बात करते थे। कब्रिस्तान का एक काला इतिहास था, एक ऐसा अतीत जो रहस्य में डूबा हुआ था। कहा जाता था कि कब्रिस्तान कभी युद्ध का मैदान था। सदियों पहले एक भयंकर युद्ध छिड़ा था। कई सैनिक गिर गए थे, उनकी आत्माएं मैदान में फंस गई थीं। उनका कष्ट, उनका दर्द धरती पर ही समा गया था। समय के साथ युद्ध का मैदान कब्रिस्तान बन गया, लेकिन आत्माएं वहीं रहीं, हमेशा के लिए अपनी मृत्यु के स्थान से बंध गईं। रवि एक ऐसा युवक था जिसे अज्ञात के लिए एक अतृप्त प्यास थी। उसे एक अच्छा रहस्य पसंद था। वह भूतों की कहानियों और असाधारण घटनाओं के किस्सों को पढ़ता रहता था। हालांकि उसके दोस्त एक अलग ही कहानी थे। एक था डरपोक श्याम, जो हमेशा सावधानी की बात करता था, और फिर थी संशयवादी अंजलि, जो दूर दूर तक किसी भी अलौकिक बात का मजाक उड़ाती थी। रवि ने भूतिया कब्रिस्तान की अफवाहें सुनी थीं। वह चिंतित था। वह डरावनी कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। श्याम, अंजलि, तुम्हें यह सुनना होगा। गांव के बाहरी इलाके में यह भूतिया कब्रिस्तान है। वे कहते हैं कि यह बेचैन आत्माओं से भरा है। अरे नहीं रवि, ये भयानक लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे संभाल सकता हूँ या नहीं। अरे रवि, तुम असल में उन भूतों की कहानियों पर विश्वास तो नहीं करते हैं ना? लेकिन रवि जिद्दी था। उसने अपने दोस्तों को एक रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाले साहसिक कार्य पर जाने के लिए मना लिया। वे कसाब के कब्रिस्तान में एक रात बिताएंगे। उनका सामना अनजान से होगा, और हो सकता है, बस हो सकता है, वे सदियों पुराने रहस्यों के जवाब खोज लें जो कब्रिस्तान को सताते थे। रवि साहसी होने के नाते नेतृत्व कर रहा था। उसने अपने अभियान की योजना बारीकी से बनाई। उसने नक्शों का अध्ययन किया। उसने सामान इकट्ठा किया। उसने एक दोस्त से एक ईएमएफ रीडर तक उधार लिया था, इस उम्मीद में कि कुछ असाधारण गतिविधि पकड़ी जाएगी। ठीक है, मेरे पास नक्शे, सामान और एक ईएमएफ रीडर है। हम सब तैयार हैं। श्याम ने अपने डर के बावजूद आपातकालीन नंबरों को ध्यान से नोट कर लिया। उसने अतिरिक्त टॉर्च पैक की, कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत पड़े। मेरे पास आपातकालीन नंबर और अतिरिक्त टॉर्च है। उम्मीद करते हैं कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंजलि, हालांकि बाहरी तौर पर संशयवादी थी, लेकिन चुपके से उसकी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना का एक झटका दौड़ गया। मैं कुछ नाश्ता ला रही हूँ। हमें अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, है ना? उन्होंने रात होने से पहले कब्रिस्तान पहुंचने का फैसला किया। इससे उन्हें परिवेश के अनुकूल होने का समय मिल जाएगा। वे वास्तविक कब्रिस्तान से सुरक्षित दूरी पर डेरा डालेंगे। उन्होंने एक लंबी और संभवतः भयानक रात की तैयारी करते हुए खाना, पानी और गर्म कपड़े पैक किए। वे नियमों के एक समूह पर सहमत हुए। वे हर समय साथ रहेंगे, कोई भी अकेले नहीं भटकेगा, और अगर चीजें बहुत डरावनी हो जाती हैं तो वे तुरंत चले जाएंगे। अलौकिक पर उनके अलग अलग विचारों के बावजूद वे दोस्त थे। वे इस चुनौती का सामना एक साथ करेंगे। उनके साहसिक कार्य का दिन उज्जवल और स्पष्ट हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, परछाई लंबी होती गईं। हवा ठंडी हो गई। रवि और उसके दोस्त गांव की ओर चल पड़े। उनके पीठ पर सामान लदे हुए थे, और उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्होंने माहौल में बदलाव देखा। हवा भारी महसूस हुई, एक अनदेखे भार से लदी हुई। वे जिन ग्रामीणों से गुजरे, वे सावधान लग रहे थे। उनकी आंखें डर और इस्तीफे के मिश्रण से भरी हुई थीं। माफ करना मैडम, क्या आप हमें कब्रिस्तान के बारे में कुछ बता सकती हैं? रवि ने एक बूढ़ी औरत के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वह महिला बस अपना सिर हिलाती रही और अपने आप में प्रार्थना करने लगी। यह स्पष्ट था कि ग्रामीण भूतिया कब्रिस्तान से कोई लेना देना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि इसे अबाधित छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। जैसे ही गोदुली ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, रवि, श्याम और अंजलि कसाब के कब्रिस्तान के किनारे पर पहुंचे। कभी भव्य लोहे के द्वार अब जंग खा चुके थे और टूट चुके थे। एक समय भव्य प्रवेश द्वार वाला पत्थर का मेहराब उम्र के साथ टूट रहा था। कब्रिस्तान में जाने वाला रास्ता मातम से भरा हुआ था, जो फेडिंग लाइट में लगभग अदृश्य था। डीपली ब्रीथ्स इन एस्टरिस्क, चलो शुरू करते हैं। रवि ने एक गहरी सांस ली और टूटे हुए फाटकों से अंदर कदम रखा। श्याम एक पल के लिए हिचकिचाया, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर भागीं, इससे पहले कि अनिच्छा से उसका पीछा किया। नर्वसली एस्टरिस्क,
क्या तुम इस बारे में निश्चित हो रवि? अंजलि, उसका संशयवाद क्षण भर के लिए भुला दिया गया था। मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ गई, क्योंकि उसने कब्रिस्तान में प्रवेश किया था। विस्पर्स एस्टरिस्क। यह जगह अलग लगती है। अंदर की हवा ठंडी और स्थिर थी, नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई थी। प्राचीन पेड़ों की मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह उनकी ओर बढ़ी। फेडिंग लाइट में परछाई नाच रही थी, भयावह आकृतियां ले रही थी। वे पत्तों की सरसराहट, क्रिकेट के चहचहाने की आवाज सुन सकते थे, लेकिन एक अशांत सन्नाटा हर चीज पर छाया हुआ था। वे कब्रिस्तान में और गहरे चले गए। उनके कदम सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रहे थे। कब्र के पत्थर, कुछ पुराने और जीर्ण शीर्ण, अन्य टूटे और बिखरे हुए, खामोश प्रहरियों की तरह खड़े थे। कई पर शिलालेख अस्पष्ट थे, समय और तत्वों द्वारा मिटा दिए गए थे। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, तापमान में काफी गिरावट आई। एक घना कोहरा छा गया, जिसने कब्रिस्तान को एक अलौकिक धुंध में ढक दिया। सडनली फ्रीजिंग एस्टरिस्क, रुको, क्या तुम वह देख रहे हो? अचानक श्याम जम गया। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। उसने पेड़ों के बीच खड़ी एक छायादार आकृति की ओर कांपती उंगली से इशारा किया। रवि और अंजलि ने मुड़कर देखा। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। विस्परिंग एस्टरिस्क, वह क्या है? आकृति लंबी और दुबली पतली थी। इसके किनारे कोहरे में धुंधले हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह एक लंबी बहने वाली पोशाक में लिपटा हुआ है, जो थोड़ी सी हिल रही है, भले ही हवा नहीं चल रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा, आकृति उनकी ओर मुड़ गई। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। कब्रिस्तान में एक ठंडी हवा चली, पत्तों को सरसराहट हुई और उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वे एक नीची, शोकाकुल चीख सुन सकते थे, जैसे गहरे निराशा में डूबे व्यक्ति का रोना। आवाज हर जगह से और कहीं से एक ही समय में आती हुई प्रतीत हो रही थी। अर्जेंटली एस्टरिस्क, भागो, हमें यहां से निकलने की जरूरत है। आतंक ने उन्हें गति दी। वे अपने कैंपसाइट की सापेक्षिक सुरक्षा के लिए वापस भागे। उसने धैर्यपूर्वक उनकी कहानी सुनी, उदास होकर सिर हिलाया। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की, जो दयालु आंखों वाला एक झुर्रियों वाला बूढ़ा व्यक्ति था। अगली सुबह हिल गए, लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर वे जवाब खोजने की उम्मीद में गांव गए। साइज एस्टरिस्क, हाँ, कब्रिस्तान वास्तव में प्रेतबाधित है। सैनिकों की आत्माएं बेचैन हैं। वे इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंस गए हैं, शांति पाने में असमर्थ हैं। उसने युद्ध में सैनिकों पर हुए एक बड़े अन्याय के बारे में बताया। उन्हें उनके ही सेनापति ने धोखा दिया था। युद्ध के मैदान में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। बदला लेने के लिए उनकी आत्माओं को कब्रिस्तान में भटकने की सजा सुनाई गई थी। गांव वाले कब्रिस्तान से बचते हैं। उनका मानना है कि आत्माओं को विचलित करने से केवल दुर्भाग्य आएगा। रवि ने ध्यान से सुना। वह आश्वस्त था कि कहानी में कुछ और भी है। क्या बेचैन आत्माओं की मदद करने का कोई तरीका है? बुजुर्ग ने उदास होकर सिर हिलाया। केवल सच्चाई ही उन्हें मुक्त कर सकती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि और उसके दोस्तों ने गांव के पुस्तकालय में पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों को देखते हुए दिन बिताया। हमें कुछ तो खोजना होगा, ऐसा कुछ भी जो युद्ध या सैनिकों का उल्लेख करता हो। उन्होंने युद्ध का कोई भी उल्लेख, कोई भी सुराग खोजा जो सैनिकों के भाग्य पर प्रकाश डाल सके। धूल भरे कब्रों और फीके स्क्रॉल के माध्यम से सावधानी पूर्वक खोजबीन करते हुए घंटे दिनों में बदल गए। यह थका देने वाला है, लेकिन हम अब हार नहीं मान सकते। अंत में उनके प्रयासों का फल मिला। वे एक पुरानी डायरी पर ठोकर मार खा गए। उसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। डायरी एक युवा सैनिक की थी जो युद्ध में लड़ा था। अपने शब्दों में उन्होंने उस भयानक दिन की भयावहता का वर्णन किया। ये सुनो, वह विश्वासघात के बारे में लिखता है, अपने सेनापति की कायरता के बारे में जिसने उन्हें एक जाल में फंसाया। उसने अपने दोस्तों, अपने साथियों के बारे में लिखा जो दुश्मन द्वारा काट दिए गए थे, जबकि उनका सेनापति सुरक्षा के लिए भाग गया था। यह अविश्वसनीय है। उसने अपनी मृत्यु के बारे में भी लिखा था। उसके अंतिम विचार क्रोध और प्रतिशोध की प्यास से भरे हुए थे। डायरी एक रहस्योद्घाटन थी। इसने विश्वासघात और अन्याय के बारे में ग्रामीणों की कहानियों की पुष्टि की। रवि जानता था कि उन्हें क्या करना है। हमें सच्चाई को उजागर करना होगा। हमें इन बेचैन आत्माओं को शांति पाने में मदद करनी होगी। उस रात सैनिक की डायरी और भारी मन से लैस होकर वे कब्रिस्तान लौट आए। कोहरा घना था, हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। वे उस छायादार आकृति के सामने खड़े थे जिसे उन्होंने पहले देखा था। यहाँ कुछ भी नहीं जाता। रवि,
उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने डायरी से ऊंची आवाज में पढ़ा। उन्होंने सैनिक की बहादुरी, उसकी वफादारी, उसके विश्वासघात के बारे में पढ़ा। उसने न्याय के लिए उसकी मरती हुई इच्छा के बारे में पढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ा, कोहरा आकृति के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हुआ। वह देखो, कोहरा शब्दों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। शोकाकुल चीख फिर से उठी, इस बार और तेज, पीड़ा और क्रोध से भरी हुई। अचानक आकृति टिमटिमा गई। उसका रूप बदलता और बदलता रहा। वे घूमते हुए धुंध के भीतर चेहरों को देख सकते थे, दर्द और क्रोध से भरे हुए चेहरे। वे गिरे हुए सैनिकों की आत्माओं से घिरे हुए थे। हम अकेले नहीं हैं। आत्माएं क्रोधित थीं, उनकी आवाजें निराशा और आरोप का एक समूह थीं। उन्होंने अपने विश्वासघात के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने मांग की कि उनकी कहानी सुनाई जाए। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम तुम्हारी कहानी को उजागर करेंगे। हम आपके नाम साफ करेंगे और उस विश्वासघात का पर्दाफाश करेंगे जिसके कारण आपकी मृत्यु हुई। अपनी बात पर खरे उतरते हुए रवि ने अगले कुछ महीने सैनिकों की पहचान के लिए अथक प्रचार करते हुए बिताए। उन्होंने इतिहासकारों, पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों को डायरी भेंट की। यह डायरी इन सैनिकों के सामने आने वाली बहादुरी और विश्वासघात का प्रमाण है। उनकी कहानी बताने की जरूरत है। उसने अपनी कहानी, अपनी बहादुरी और अपने विश्वासघात को साझा किया। धीरे धीरे जनता की राय बदलने लगी। सैनिकों की दुर्दशा से लोग द्रवित हो गए। उन्होंने गिरे हुए नायकों के लिए न्याय की मांग की। अंत में महीनों के अथक प्रयास के बाद रवि के प्रयासों का फल मिला। सरकार ने आधिकारिक तौर पर सैनिकों के बलिदान को मान्यता दी। कब्रिस्तान के किनारे पर उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था। कमांडर के विश्वासघात का पर्दाफाश हुआ। इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए कलंकित हो गया। हमने कर दिखाया। वे आखिरकार वह पहचान पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। जैसे ही सच्चाई सामने आई, कब्रिस्तान पर शांति का भाव उतर आया। एक बार मैदान से चिपकी हुई धुंध छंट गई। विलाप बंद हो गया। सैनिकों की आत्माएं, उनका सम्मान बहाल हो गया, अंततः शांति पाने में सक्षम हो गईं। कसाब का कब्रिस्तान अब डर और खौफ की जगह नहीं रही। ये स्मरण का स्थान बन गया, एक ऐसा स्थान जहां लोग गिरे हुए नायकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने आते थे। ग्रामीण, जो कभी कब्रिस्तान के पास जाने से भी डरते थे, अब कब्रों की देखभाल करते थे। उन्होंने फूल लगाए, उगी हुई झाड़ियों को काटा और रास्तों को साफ रखा। कभी भयावह माहौल की जगह शांति के भाव ने ले ली। पेड़ों पर पंछी चहचहाते थे। सूरज तेज चमक रहा था। कब्रों पर रोशनी की गर्म किरणें बिखेर रहा था। कसाब का कब्रिस्तान अब भूतिया कब्रिस्तान नहीं रहा। यह सत्य, न्याय और अपनी मान्यताओं के लिए बहादुरी से लड़ने वालों की स्थायी भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 दोस्तों ने अनजान का सामना करने की हिम्मत की।